श्री कृष्णा गीता धाम में फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 6 पार्ट नंबर 5 अक्षरों का महत्व मैं आगे विषय बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगला चैप्टर सेकंड नंबर चैप्टर आज और वापस पढ़ने जा रहा हूँ। कृपया बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। इसमें अक्षरों का महत्व बताया गया है, जिसमें देखो मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र दिए हुए। क्या दिए हुए? ओजीबवा आदिवासियों के चित्र दिया हुआ है, जो दाईं ओर से हैं। दाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड, ठीक है। और ओर से बाईं ओर की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर दिया हुआ है। देखो तूफान का देवता कौन सा दिया हुआ है? तूफान का देवता कौन सा है? तूफान देवता ये है, ठीक है, जो सारे आकाश को घेरता है। क्या करता है? सारे आकाश को घेरता है। नंगाड़ा, और नंगाड़ा पंखों से सुशोभित नंगाड़ा। क्या है? पंख नंगाड़ा और पंखों से सुशोभित नंगाड़ा। इसी प्रकार से द्रोण का कौवा और दवा खाने में आदमी, दवा खाने में ये आदमी, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के ये चित्रों द्वारा समझाया गया है कि यहाँ पे इस प्रकार से हुआ करते थे पहले एक समय में। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? नए युग की। किसकी शुरुआत हुई? नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लेकर रखने लगा। आदमी अपने आचार विचार, क्या? अपने विचार, अपनी बात है, विचार को अपनी बात और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आज हर आदमी अपने किसको लिखता है? अपने हिसाब किताब, जो भी खर्च करता है, आता जाता जो भी वो अपने लिख के रखता है। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। क्या कहने लगा? सभ्य, ताकि भूल नहीं पड़े। तो अगर लिख के रखेंगे तो भूल नहीं पड़ेगी। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से लिखना शुरू किया, उससे पहले इतिहास नहीं था, क्योंकि लिखने वाला था और लोग तो आते और चले जाते हैं, नहीं जन्मते और मर जाते हैं। लिखने वाला कौन? जो लिखी हुई किताबें या पुराने पुरातत्व की लिखा हुआ वही चीज़ें मिलती है, तभी जाकर के इतिहास का आरंभ हुआ है। जैसे किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लगे हैं। किसी भी देश या कौम, जाति या धर्म का इतिहास सबसे शुरू हुआ है, तब से शुरू हुआ है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगे। लेख यानी बड़े बड़े पोथियाँ मिलने लगी। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुआ। कितने साल हुआ है? सिर्फ 6000 साल, ज़्यादा शुरू नहीं हुआ है। हमारी करोड़ साल पहले पृथ्वी बन गई थी। पृथ्वी बनने के बाद में मनुष्य हुए, मनुष्य के बाद में मनुष्य आदिवासी टाइप रहते थे। लेकिन 6000 साल पहले लोगों ने कुछ पढ़ना लिखना सीख लिया, कुछ लिखना सीख लिया, कुछ सांकेतिक भाषा सीख ली, और इसके द्वारा काल, प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल का मतलब तो क्या है? इतिहास के पहले का काल। अंत में हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। किसको नहीं जान पाते? इतिहास को नहीं जान पाते। हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों से आदमी किस प्रकार रहता है, किस प्रकार से आदमी रहता है, क्या क्या सोचता है, कौन कौन राजा हुए। हम ये नहीं जान पाते कि पुराने ज़माने में, यानी पुराने तत्व में कुछ बीते हुए समय में कौन राजा हुआ, कौन क्या था, क्या लोग सोचते थे, ये हम कभी भी नहीं जान पाते थे। अगर इतिहास नहीं होता और अक्षर नहीं होते और लिखा लिखी नहीं करते हैं और लेख नहीं लिखते हैं तो ये चीज़ें हमारे जानना बड़ा ही मुश्किल था। और पीढ़ी दर पीढ़ी हम भूलते जाते हैं कौन आया कौन गया, कैसे किस प्रकार जन्मा, कैसे मरे और कितने लोग मर गए आज तक। लेकिन आज 6000 साल में जो इतिहास है उसमें सारा इतिहास दिया गया है, कौन राजा कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सारी चीज़ें दी गई है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। क्या है? अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज आज तक दुनिया में।
बहुत सारी चीज़ें खोज की गई है, लेकिन अक्सर है उसके बाद में ही हर चीज़ की खोज हुई है। चाहे चाहे कोई भी हो, शस्त्र हो, हवाई जहाज हो, मोटर हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, या मिसाइल बनाई हो, या परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाया हो, अगर ये अक्षर की खोज हुई धीरे धीरे, उसके बाद में ही हर चीज़ की खोज हुई है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। जब से अक्षरों की खोज हुई तब से ही मनुष्य अपने विचारों को खोज कर रखा। जैसे कि आज हम शिक्षा देते हैं पुस्तकों द्वारा, और पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, और सोच समझ के लिखते गए हर एक चीज़ को आगे बढ़ते गए, और इसी प्रकार हमारी शिक्षा बढ़ती है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। जैसे हमारी पुरानी पीढ़ी चली गई, और तो हम दूसरी पीढ़ी भी उसी ज्ञान का प्रयोग करते करते आगे बढ़ती है। क्या करती है? आगे बढ़ती है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। फिर दोहरा रहे हैं कि अक्षरों की खोज करने के बाद फिर 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से विकास, किसका? मनुष्य जाति का तेजी से विकास हुआ है, आगे बढ़ा है। क्या बढ़ा है? आगे बढ़ा है। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। किसका? लिपियों, जो चित्रकारी बनी हुई है उनका महत्व है। किसका महत्व है? अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियाँ, जो लिखे गए हैं या चित्र बना के गए हैं, या हाथ से लिखे गए हैं, या प्रिंट से लिखे गए। प्रिंट तो बाद में आया था, बहुत पुराना आया, बाद में आया था। पहले सिर्फ हाथों से लिखा करते थे, और वो भी कागज़ की जगह किस पे लिखते थे? पत्तों पे। किस पे लिखते थे? पेड़ पौधों की छाल या पत्तों पर। हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमें अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए? जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वह कब बनाए गए और कहाँ बनाए गए, किसने बनाए गए, ये जानना जरूरी भी है। लेखक क्या कहता है? इन चीज़ों को जानना जरूरी भी है। किन किन चीज़ों को जानना जरूरी है? कि सब कहानी मालूम होनी चाहिए कि जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, या जो अक्षर पढ़ते हैं, हमारी जो थ्योरी पढ़ते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, और अदर लैंग्वेज है, जैसे मलयालम, तमिल, आंध्रा, यानी डिफरेंट टाइप्स लैंग्वेज, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं जो लिखी हुई होती है। कई बार अखबार आते हैं, अखबार में क्या होता है? अलग अलग तरह की भाषा होती है, और हम सोचते हैं कि ये भाषा कौन सी है। क्यों? कि हमने सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषा यहाँ पढ़ी है। इस प्रकार से ये कब बनाए गए, अब हमें ये इसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और अधिक मेहनत या और अधिक अध्ययन करना पड़ेगा कि कब बनाया गया। वैसे कागज़ को बनाए ज़्यादा साल नहीं हुआ, 2000 साल हुए, 200 साल के लगभग हमारे गांव, शहर में या देश में या विदेशों में धीरे धीरे कागज़ों का उत्पादन शुरू हुआ था। उत्पादन के बाद में धीरे धीरे लिखने की शैली शुरू हुई थी, और लिखने की शैली धीरे धीरे बाद में क्या आई थी? मशीनें आई थी, और मशीनें आने के बाद में प्रिंटिंग मशीन आई, और प्रिंटिंग मशीन के द्वारा उसमें स्याही डाल करके धीरे धीरे ये अक्षर या छापने लगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए, और कंप्यूटर के द्वारा भी ये काम आज हमारे हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड इसमें बहुत ही आगे हैं। इसमें शिक्षा में, और शिक्षा के साथ साथ में लिखने में, पढ़ने में, और हर चीज़ में। इस प्रकार से ये लेसन में अक्षरों का महत्व दिया गया है, और आज आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अक्षर कितने महत्वपूर्ण है। अगर अक्षर नहीं होता तो हम आगे की पढ़ाई या आगे की शिक्षा जारी नहीं रख सकते थे। इसलिए प्रिय बच्चों, इसमें गुणाकर मूल्य ने अक्षर के बारे में काफ़ी कुछ दिया है। धन्यवाद। अगला चैप्टर मैं कल पढ़ाऊँगा।